मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू। इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं आपकी जो बुक है नॉलेज एंड करिकुलम B.Ed सेकेंड ईयर में ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, तो इसमें अपनी जो है 4th यूनिट चल रही है। 4th यूनिट में पहले मैंने आपको टॉपिक करवाया था राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के बाद आज जो हमारा दूसरा टॉपिक है इसमें है वो शिक्षा। दूसरा टॉपिक है इसमें शिक्षा का सार्वजनिकरण, यानी कि जो हमारी शिक्षा है वो अगर शिक्षा के हमारी शिक्षा के माध्यम से हम देश, अपने समाज, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास आदि को शिक्षा के माध्यम से ही विकसित कर सकते हैं। और जो शिक्षा है वो सबके लिए ही आवश्यक है, चाहे वह बच्चा है या बुजुर्ग है, चाहे जवान है, तो सबके लिए शिक्षित होना अनिवार्य है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षा का सार्वजनिकीकरण। तो इसमें सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि शिक्षा का सार्वजनिकीकरण के बारे में थोड़ा बताती हूँ आपको कि व्यक्ति सामाजिक तथा राष्ट्रीय प्रगति के लिए, यानी कि हमारे जो भी व्यक्ति की, समाज की, हमारी संस्कृति की प्रगति के लिए शिक्षा है, शिक्षा की अपरिहार्य आवश्यकता है। और शिक्षा की अनिवार्यता जो है, शिक्षा की अनिवार्यता हमारी सभ्यता एवं संस्कृति के विकास हेतु एवं राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुकूल, हमारे जो राष्ट्र के उद्देश्य हैं उनके अनुकूल हमारे समाज के निर्माण के लिए अपेक्षित है। यानी कि हम अगर हमारी संस्कृति, हमारे समाज, हमारी राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना चाहते हैं या इसका विकास करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो शिक्षा है बहुत ही अनिवार्य है। और इसी के माध्यम से हम शिक्षा के माध्यम से ही बच्चों को प्राथमिक कक्षाओं से ही यह शिक्षा देते हैं, उनको सिखाते हैं हमारे राष्ट्र की उन्नति, एकता, अखंडता, हमारी संस्कृति आदि के बारे में बच्चों को शिक्षा के माध्यम से ही, छात्रों को शिक्षा के माध्यम से ही बताया जाता है। और इसके साथ ही यदि बालक को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध नहीं होगी, यानी कि बच्चे को 1 से 5 तक की जो प्राथमिक शिक्षा ही उपलब्ध नहीं होगी, तो जो हमारी संस्कृति है या जो हमारी संस्कृति में सामाजिक परिवर्तन आ रहे हैं उनके अनुकूल मूल्यों और मान्यताओं में परिवर्तन नहीं हो सकता अगर हम बच्चे को जो प्राथमिक शिक्षा ही नहीं देंगे। यानी कि हमारे समाज में जो नए परिवर्तन आ रहे हैं, अगर हम बच्चे को शिक्षा नहीं देंगे तो ये जो परिवर्तन आ रहे हैं उनका विकास नहीं होगा। फलतः जो हमारी संस्कृति की विडंबना उत्पन्न हो जाएगी और सामाजिक परिवर्तन, यानी कि जो हमारी संस्कृति के प्रति विडंबना उत्पन्न हो जाएगी और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाएगी, यानी कि उसमें बाधा आ जाएगी। अतः शिक्षा सार्वजनिकरण सबके लिए ही शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा का सार्वजनिकरण या सबके लिए शिक्षा अत्यंत ही आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है कौन सी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986 की संशोधित कार्य योजना, यानी कि जो नीति बनी थी कौन सी? 1986 में संशोधित कार्य योजना 1992 द्वारा, कितनी? 1992 द्वारा 1992 द्वारा 14 वर्ष
यानी कि 3 साल से लेके 14 वर्ष, 3 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों के लिए औसत स्तर पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था स्थायी रूप से करने पर विचार किया गया। कौन सी नीति में? 1986 की शिक्षा नीति में, यानी कि हमारे 14 वर्ष तक की, यानी कि 14 वर्ष तक के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको एक स्तर तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है इस नीति के माध्यम से। इसकी नीति के माध्यम से जो विचार हैं वो व्यक्त किए गए हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो ये हमारी शिक्षा नीति बनी है उसके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्यों को, जो हमारे राज्य हैं, राज्यों के प्रयासों, अगर राज्य स्टेट चाहता है राज्य के प्रयासों में सहायता प्रदान करने हेतु प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र के केंद्र द्वारा प्रायोजित कई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। प्राथमिक स्तर की, जाने हर स्टेट, हर राज्य में कई प्रकार की योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। और जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, कौन सी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसकी कार्य योजना है जो 1992 पीओए के अनुसरण में, किसके? पीओए के अनुसरण में प्राथमिक शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने के उद्देश्य, यानी कि सर्व सुलभ सबको उद्देश्य से एक नया कार्यक्रम जो है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP तैयार किया गया है। कौन सा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DPEP तैयार किया गया है। जिला प्राथमिक शिक्षा केंद्र प्रायोजित योजना, कौन सी? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम केंद्र प्रायोजित योजना, जिसका उद्देश्य है देश में प्राथमिक शिक्षा प्रणाली है जो हमारी, यानी कि प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 तक की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली जांच करना है, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि एक योजना बनाई गई है जिसमें कि सभी शिक्षा प्रणाली की जांच की गई है, जिसमें कि 1 से 5 तक प्राथमिक शिक्षा के लिए 1 से 5 तक के बच्चों के लिए इसके अंतर्गत एक प्रावधान तैयार किया है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, कौन सा? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मिशन के रूप में प्रणीत किया जाएगा, यानी कि उनके द्वारा चलाया जाएगा, जिससे कि जो ये कार्य योजना है 1986 वाली कार्य योजना 1992 के प्रमुख लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। अतः इस कार्य योजना पीओए के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। जो ये हमारी कार्य योजना है 1992, तो इसके कौन कौन से उद्देश्य हैं? कौन सी? 1992 के उद्देश्य। अब मैं इनके उद्देश्य बता रही हूँ, कौन कौन से उद्देश्य हैं इनके उद्देश्य। 1 नंबर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2 नंबर इसके उद्देश्य कि क्या क्या उद्देश्य, किन लक्ष्यों को ये शिक्षा नीति प्राप्त करना चाहती है। सबसे पहले है कि जो बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों तथा शिक्षा पूरे करने वालों में, शिक्षा पूरा करने वालों में सामाजिक समूहों के आधार पर अंतर 5% से कम करना, यानी कि जो पढ़ाई बीच में छोड़ चुके हैं उनका जो अंतर है वो कम करना है, 5% कम करना है। दूसरा उनका ये उद्देश्य है कि प्राथमिक शिक्षा बीच में छोड़ने वाले छात्रों की कुल दर है जो वो 10% से कम करना, यानी कि जो शिक्षा उनकी 10% से कम करना, और औसत उपलब्धि स्तर को निर्धारित न्यूनतम स्तर से कम
कम से कम जो है 25% बढ़ाना और सभी प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा मूलभूत साक्षरता और विभिन्न प्रकार की योग्यताओं की उपलब्धियों को सुनिश्चित करना। और चौथा उद्देश्य ये है इनका कि राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप सभी बालकों को प्राथमिक शिक्षा अथवा जहां तक संभव हो सके अथवा इसके समतुल्य अनौपचारिक शिक्षा उपलब्ध करवाना। कौन सी शिक्षा? अनौपचारिक शिक्षा उपलब्ध करवाना, जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 थी, इसके ये मुख्य उद्देश्य थे। उसके बाद कि जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा का सार्वजनिकीकरण का अर्थ, शिक्षा के 3 नंबर आ जाता है इसमें, शिक्षा के सार्वजनिकीकरण का अर्थ, शिक्षा के सार्वजनिकीकरण का अर्थ। तो इसमें देखो कि जो हमारा सार्वजनिकीकरण, शिक्षा के सार्वजनिकीकरण का अर्थ, तो अर्थ में देखो शिक्षा के सार्वजनिकीकरण का अर्थ, तो इसमें शिक्षा का सार्वजनिकीकरण या लोकव्यापीकरण या सार्वभौमिकरण, यानी कि सबके लिए। शिक्षा का सार्वजनिकीकरण या लोकव्यापीकरण या सार्वभौमिकरण का शाब्दिक अर्थ है कि जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा का निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध होना। यानी कि जो हमारी शिक्षा है वह एक स्तर तक, निश्चित स्तर तक, यानी कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को जो शिक्षा देनी है, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के रूप में उपलब्ध होना। उसके बाद है कि शिक्षा के सार्वजनिकीकरण की संकल्पना जो है भारत में प्राचीन काल से ही विकसित हो चुकी है। यानी कि जो शिक्षा है, शिक्षा के सार्वजनिकीकरण की संकल्पना भारत में प्राचीन काल से ही विकसित हो चुकी है। शिक्षा के सार्वजनिकीकरण की संकल्पना जो है निम्नलिखित उदाहरणों के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, जो हमारे मनोवैज्ञानिक जो हमारे राइटर हुए हैं उनके अनुसार कौन कौन से हैं। इसमें देखो आया जो पहला है वो है एस चक्रवर्ती। कौन से हैं? एस चक्रवर्ती के अनुसार, किसके अनुसार? एस चक्रवर्ती के अनुसार, एस चक्रवर्ती के अनुसार इनका मानना है, चक्रवर्ती के अनुसार सामाजिक पुनर्निर्माण, यानी कि जो हमारा सामाजिक पुनर्निर्माण करने की दृष्टि से जिसके लिए देश की प्रतिबद्धता है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकीकरण को निस्संदेह निर्णयात्मक महत्व है। यानी कि अगर हम हमारी संस्कृति, हमारी समाज की, हमारे इतिहास की, हमारे देश की अगर उन्नति विकास चाहते हैं तो उसके लिए शिक्षा अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो हमारे दूसरे रखे हैं राइटर, इसमें वो है के.जी. सचदेव। कौन से? के.जी. दूसरे हैं के.जी. सचदेव। कौन से हैं? के.जी. सचदेव। के.जी. सचदेव के अनुसार उनका मानना है कि प्राथमिक शिक्षा का संबंध देश की समस्त जनता से है। यह प्रत्येक बिंदु है जो प्रत्येक बिंदु पर जीवन का स्पर्श करती है। यानी कि जो हमारी प्राथमिक शिक्षा का संबंध देश की समस्त जनता से है,
पर जीवन को स्पर्श करती है। यानी कि हम अगर बच्चे को, छात्र को शुरू से, बचपन से ही जो कुछ सिखाएंगे, बच्चा वही चीज को क्या करता है, सीखता है और उसी राह पे चलता है। तो यह जीवन के प्रत्येक बिंदु को क्या करती है, स्पर्श करती है। यानी कि शिक्षा है, शिक्षा को हमारे, शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा को हम हमेशा ही ग्रहण करते रहते हैं, उसको औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही रूप में। और यह जो हमारी शिक्षा है वो क्या होती है, बचपन से लेकर वृद्ध अवस्था तक चलती रहती है। कि हम जो शिक्षा है, हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो हम बचपन से लेकर वृद्ध अवस्था तक किसी न किसी रूप में उसको ग्रहण करते रहते हैं। और उसके बाद इसमें जो दूसरे राइटर हुए हैं वो है हंटर। कौन से हैं, हंटर अयोग ने भी एक स्थान पर उल्लेख किया है। कौन से, हंटर अयोग। तीसरे जो है हंटर अयोग ने भी, हंटर अयोग है जो, उन्होंने भी कहा है कि जो हमारी शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा जनसाधारण की शिक्षा मानना चाहिए। जो कि प्राथमिक शिक्षा को जनसाधारण की शिक्षा मानना चाहिए। और जो इसका तात्पर्य है कि इस प्रकार शिक्षा के सार्वजनिकरण से तात्पर्य है कि शिक्षा को जनसाधारण के लिए सुलभ बनाना या प्रत्येक छात्र के लिए शिक्षा को सुलभ बना है। अन्य शब्दों में शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे प्रयास करना, अन्य शब्दों में शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयास करना कि शिक्षा किसी व्यक्ति विशेष या किसी विशिष्ट वर्ग को ही नहीं, वर्ण जनसाधारण को भी प्राप्त हो। यानी कि जो शिक्षा है वो किसी विशेष वर्ग, जाति को ही नहीं बल्कि पूरे जनसाधारण को प्राप्त हो। और जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है वो सार्वजनिकरण शिक्षा का दूसरा रूप है। इस प्रकार जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है वह प्रत्येक नागरिक को सुलभ बनाने के लिए होनी चाहिए और यह सार्वजनिकरण उसको बनाना चाहिए इस शिक्षा को। उसके बाद आगे इसमें आ जाता है पहला शिक्षा में सार्वजनिक शिक्षा का सार्वजनिकरण, उसके बाद था इसका अर्थ और इसकी परिभाषा। अब इसके महत्व, शिक्षा के सार्वजनिकरण के महत्व, पहले तो था जो हमारी सार्वजनिक शिक्षा के सार्वजनिकरण, शिक्षा का सार्वजनिकरण, उसके बाद इसके उद्देश्य, फिर शिक्षा के सार्वजनिकरण का अर्थ, फिर उसकी परिभाषा। अब इसका क्या आ गया, महत्व। 4 नंबर में क्या आ जाता है, इसका क्या महत्व है, जो ये हमारी शिक्षा है इसका क्या महत्व है। तो इसमें देखो 1 नंबर इसमें है कि समानता, स्वतंत्रता, सामाजिकता एवं राष्ट्रीय, जो है कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण के विकास के लिए, यानी कि जो हमारी शिक्षा है वह समानता, स्वतंत्रता, सामाजिकता एवं राष्ट्रीय दृष्टिकोण के विकास के लिए आवश्यक है। शिक्षा को सार्वभौमिक बनाया जाए, सभी के लिए इसको अनिवार्य बनाया जाए 1 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए। उसके बाद है कि अगर हमारे सांप्रदायिकता का विनाश शिक्षा के सार्वजनिकरण के द्वारा ही संभव है। जो हमारी सांप्रदायिकता, यानी कि जो हमारे जात पात, हमारे देश के संप्रदायों में जो भेदभाव है वो किसके माध्यम से मिट सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से। उसके बाद है जनतंत्र को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि सभी को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। जो हमारा जनतंत्र है, जो भी हमारी जनता है, देश है, उसको अगर सफल बनाना है तो उसके लिए सभी को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। दूसरा महत्व इसका ये है। और आगे पहला तो था समानता और स्वतंत्रता, सामाजिकता के बारे में, दूसरा था आपकी सांप्रदायिकता के विनाश के बारे में, तीसरा अगर जनतंत्र को सफल बनाना है, चौथा है राजनीतिक जागरूकता के लिए
सार्वभौमिकरण स्वरूप आवश्यक है, जो कि हमारी राजनीतिक जागरूकता अगर लानी है तो इसमें शिक्षा का सार्वभौमिक स्वरूप आवश्यक है। उसके बाद पांचवा इसमें आ जाता है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की स्थापना में सहायक होता है। यानी कि जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की स्थापना में सहायक होता है। तो ये इसका आ गया महत्व। तो मैंने जो आज आपको क्लास में करवाया वो है शिक्षा का सार्वजनिकरण, शिक्षा का अर्थ, उसकी पहले सार्वजनिकरण शिक्षा के बारे में, फिर उसके उद्देश्य, फिर अर्थ, फिर परिभाषा, और मैंने बाद में आपको बताया था महत्व। तो इसका क्या महत्व है? तो जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा के माध्यम से ही हम व्यक्ति, सामाजिक, राष्ट्रीय और संस्कृति का विकास हमें जो कि शिक्षा के माध्यम से ही कर सकते हैं। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति हुई है, अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सार्वजनिकरण या सबके लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है, और जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संशोधित कार्य योजना हुई थी 1992 द्वारा, जो 14 वर्ष की आयु तक के सभी बालकों के लिए आयु तक के सभी बालकों के लिए औसत स्तर तक की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की स्थायी व्यवस्था करने का विचार व्यक्त किया गया है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्यों के प्रयासों में सहायता प्रदान करने हेतु प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र के केंद्र द्वारा प्रायोजित कई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। और जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और इसकी कार्य योजना जो है 1992 POA के अनुसरण ने जो हमारी प्राथमिक शिक्षा को सरल सुलभ बनाने के उद्देश्य से एक नया कार्यक्रम जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP तैयार किया गया है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम केंद्र प्रायोजित योजना। तो इसके क्या क्या उद्देश्य है, 1992 के क्या उद्देश्य है, लक्ष्य है इस कार्य योजना के? तो इसके उद्देश्य लक्ष्य है, पहला तो ये है कि जो बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्र थे उनकी शिक्षा पूरी करने में सामाजिक समूहों के आधार पर अंतर जो है कि 5% होना चाहिए, कि जहाँ तक संभव हो सके कि अगर जो बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं, जो 100% में से 5% तक हमें कोशिश करनी है कि वो बच्चे दोबारा साक्षर हो सके। उसके बाद है प्राथमिक शिक्षा में बीच में छोड़ने वाले छात्रों की दर कम से कम 10% तक करना। उसके बाद है कि औसत उपलब्धि स्तर को निर्धारित न्यूनतम स्तर पर कम से कम 25% उनको क्या करना है, जो बच्चे रह गए किसी कारण शिक्षा जो है कि उनको बीच में छोड़नी पड़ी है, तो उनकी जो दर है उनको 25% तक बढ़ाना है, कि 25% तक बच्चे वो जो बीच में शिक्षा छोड़ी थी वो 25% तक बच्चे शिक्षा ग्रहण कर लें। उसके बाद प्राथमिक विद्यार्थियों की जो मूलभूत साक्षरता को विभिन्न प्रकार की योग्यताओं को उपलब्ध और सुनिश्चित करना, और राष्ट्रीय जो हमारे मानदंड हैं, मानदंडों के अनुरूप सभी बालकों को प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 वर्ष तक अथवा जहां तक संभव हो समतुल्य अनौपचारिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, जिन्हें विद्यालय के बाद उनको औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा भी विद्यालय से बाहर भी शिक्षा दी जाए। उसके बाद इसका अर्थ था कि इसके सार्वजनिकरण के अर्थ में देखो कि शिक्षा किसी निश्चित स्तर तक, जो कि हमारी शिक्षा है वो किसी निश्चित स्तर तक के सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप में उपलब्ध होना, तो ये इसका अर्थ हो गया।
फिर मैंने इसकी परिभाषा बताई थी, फिर इसके महत्व बताए हैं। अब जो बचा है इसमें कि किस कारण, किन समस्याओं और बाधाओं के कारण बच्चों को बीच में शिक्षा छोड़नी पड़ती है, वो बाधाएं और समस्या मैं आपको कल की क्लास में करवाऊंगी। तो आज की क्लास जो आपकी यही खत्म होती है। धन्यवाद।